स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में। संक्षारण वह क्रिया है जो धातुओं को धीरे धीरे नष्ट कर देती है, अर्थात धातुएं अपनी गुणवत्ता को खो देती हैं। किसी धातु का अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आने से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण के कारण लोहे के पुल, रेलिंग, जहाज आदि को हानि पहुंचती है। सिल्वर अर्थात चांदी पर काली परत चांदी अर्थात सिल्वर और वायु में उपस्थित सल्फर की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनती है। यह परत सिल्वर सल्फाइड की होती है। चांदी जो बहुत चमकदार धातु है, कुछ समय तक वायु में जब खुली रहती है तो उसका कलर में थोड़ा चमक में थोड़ी फ़र्क आ जाता है, जिसके कारण वह काली काली दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार से वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 कॉपर से अभिक्रिया करता है तथा धीरे धीरे कॉपर की चमक कम हो जाती है और कॉपर के बर्तन या मूर्ति आदि मलिन पड़ जाते हैं। इनके ऊपर हरी सी परत हमको दिखाई देने लगती है। यह हरी सी परत कॉपर कार्बोनेट की होती है, मतलब कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्रिया कर कर कॉपर कार्बोनेट बना लेते हैं। यह हरी परत के रूप में हमें तांबे की मूर्ति, बर्तन आदि के ऊपर दिखाई देता है। इसी प्रकार से लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में जब आता है तो उसके ऊपर लाल भूरी रंग की पाउडर जैसी परत बन जाती है। इसे हम जंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने संक्षारण के कारण देखे थे, अब हम देखेंगे संक्षारण से बचाव के उपाय। पहला, पेंट करके, जिसे लोहे आदि वस्तुओं को हम पेंट करके संक्षारण से बचा सकते हैं। इसी प्रकार से तेल लगाकर और ग्रीस लगाकर। आपने देखा होगा कि जो चाकू, छुरी और कैंची वगैरह बेचते हैं वो अपनी जो मटेरियल है या जो चाकू छुरी है उनके ऊपर तेल या ग्रीस की चिकनाई लगा देते हैं, जिससे वे वायु के संपर्क में नहीं आ पाती। इसी प्रकार से यशद लेपन या जस्ते की परत चढ़ाना है या गैल्वेनीकरण। जो गैल्वेनाइज्ड शीट मार्केट में मिलती हैं चादर, वो इसी प्रकार से बनी हुई होती हैं। इस प्रकार से बने होने के कारण जो लोहे की वस्तु है उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वह संक्षारण रोधी हो जाती है। एनोडीकरण, यह विद्युत अपघटनी विधि द्वारा एनोडीकरण कर दिया जाता है। इसी प्रकार से क्रोमियम भी संक्षारण रोधी धातु है, जिसकी परत हम किसी संक्षारण वाली धातु के ऊपर लगा देते हैं तो वो संक्षारण रोधी हो जाती है। इसी प्रकार से मिश्र धातु बनाना, मिश्र धातु बनाकर, जैसे स्टेनलेस स्टील है वह मिश्र धातु है, उसमें लोहे के अलावा अन्य चीज़ें भी मिली हुई होती हैं, अन्य धातुएं भी मिली हुई होती हैं। लोहे के अलावा उसमें क्रोमियम होता है, कार्बन की मात्रा उसमें आगे पीछे कर देते हैं, मैंने उसमें चेंज कर देते कार्बन की मात्रा को, जिससे मिश्र धातु बन जाता है और स्टील संक्षारण रोधी हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे विकृत गंधिता के बारे में। विकृत गंधिता अर्थात तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों में से एक अजीब सी स्मेल का आना विकृत गंधिता कहलाता है। तेलीय खाद्य पदार्थ तथा वसा युक्त पदार्थों को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उनका स्वाद तथा गंध खराब हो जाती है, अर्थात उनमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। यह स्थिति या दशा विकृत गंधिता कहलाती है। इसी प्रकार से जो बाज़ार में, मार्केट में जो नमकीन वगैरह आता है, उनके पैकेट जब काफ़ी पुराने होते हैं, उनको हम यदि खोलते हैं तो उनमें रखा हुआ नमकीन या चिप्स वगैरह बहुत बेकार स्वाद में लगते हैं और उनमें से अजीब सी स्मेल आती है। अब हम देखेंगे विकृत गंधिता का कारण क्या है। तेलीय खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा या तेल का उपचयन होने के कारण ये खाद्य पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं। जो भी वसा युक्त तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, जब इनको लंबे समय तक रखा जाता है तो इनमें उपस्थित फैट्स या तेल का उपचयन होने लगता है, जिसके कारण इनमें से ये इस प्रकार की स्मेल आने लगती है। तेलीय खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा उपचयित हो जाता है, जिसके कारण से ये गंध आने लगती है या विकृत गंधिता हो जाती है। अब हम देखेंगे विकृत गंधिता से बचाव कैसे कर सकते हैं। वायुरोधी बर्तनों, मर्तबान, जार आदि में रखकर हम घर में जो नमकीन वगैरह बनाते हैं या चिप्स वगैरह तलकर लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम उनको एयर टाइट बर्तनों में यदि रख दें तो वे लंबे समय तक अच्छी बनी रहती हैं, उनका उपचयन आसानी से नहीं हो पाता। पैकेज्ड आइटम जैसे चिप्स, कुरकुरे आदि में एंटीऑक्सीडेंट या ऑक्सीकारक मिला दिया जाता है, जिससे उनकी उपचयन की गति धीमी हो जाती है। जो मार्केट में पैकेज्ड आइटम होते हैं जैसे चिप्स, कुरकुरे, इनमें
एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए जाते हैं। जैसे कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से पॉलीथीन जो पैकेट होता है चिप्स का, उसमें से ऑक्सीजन को हटा देते हैं और नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस को उसमें भर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। आपने देखा होगा कि जो चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, इनके पैकेट फूले फूले होते हैं, तो उनमें कौन सी गैस होती है? उनमें ऑक्सीजन गैस ना होकर उसमें से ऑक्सीजन गैस को हटा दिया जाता है और उसकी जगह उनमें नाइट्रोजन गैस होती है जो कि इन पदार्थों का उपचयन नहीं होने देते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं।